छोड़ने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि ग्रैनी ने गुल्ली को मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन गुल्ली अभी भी घर के अंदर फंसा हुआ है और ग्रैनी ने दरवाज़ा बंद करके उसे पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरह से लॉक कर दिया है ताकि गुल्ली घर से बाहर ना जा सके। और फिर वो गुल्ली को खींचकर बेसमेंट में ले जाती है। वहाँ पहले से ही एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। गुल्ली को भी वो वहीं ले जाकर डाल देती है। अगर गुल्ली घर से बाहर नहीं निकल पाया तो ग्रैनी उसे खा जाएगी, क्योंकि ग्रैनी आदमखोर है, वो इंसानों को खा जाती है। और वो गुल्ली पे नजर रखे हुए है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। शॉन कहता है कि अगर हमें गुल्ली को बचाना है तो सबसे पहले हमें ये दरवाज़ा तोड़ना होगा। गुल्ली कहता है कि ये काम हमें बहुत ही सावधानी से करना होगा, वरना ग्रैनी हमें मार डालेगी। ये कहकर दोनों खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर चलने का इशारा करते हैं और ग्रैनी के घर की तरफ चलने लगते हैं। दरवाजे के करीब पहुंचकर दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दरवाजा इतनी आसानी से कहां खुलने वाला है। दोनों फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन ये दरवाजा ऐसे खुलने वाला नहीं है। इन दोनों को कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। बुल्ली और शॉन ने दरवाजा तोड़ने का एक दूसरा तरीका सोचा है। क्यों ना दरवाजे को दौड़ते हुए लात मारकर तोड़ा जाए। बुल्ली और शॉन का ये आइडिया काम कर गया और दरवाजा टूट गया। दरवाजा टूटते ही बुल्ली और शॉन वहां से भाग निकले, क्योंकि दरवाजा टूटने की आवाज ग्रैनी ने जरूर सुनी होगी और वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। बुल्ली और शॉन छुपकर ग्रैनी के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन ग्रैनी अभी तक नहीं आई। बुल्ली और शॉन को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जब तक ग्रैनी घर से बाहर नहीं आएगी, बुल्ली और शॉन घर के अंदर नहीं जा सकते। और थोड़ी ही देर बाद ग्रैनी घर से बाहर आती है और बुल्ली और शॉन को ढूंढने लगती है, क्योंकि ग्रैनी जानती है कि यह दरवाजा बुल्ली और शॉन ने ही तोड़ा है। और अगर बुल्ली और शॉन ग्रैनी के हाथ लग गए तो ग्रैनी इन दोनों का बाजा बजा देगी। ग्रैनी जैसे ही इन दोनों को ढूंढते हुए घर से थोड़ा दूर जाती है, बुल्ली और शॉन को घर के अंदर जाने का मौका मिल जाता है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये ग्रैनी से बचते बचाते घर के अंदर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर पहुंचते ही दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है। जिस जगह वो गुल्ली को छोड़ कर गए थे, गुल्ली तो वहां नहीं है। शॉन बुल्ली से कहता है कि गुल्ली को ढूंढने से पहले हमें यह दरवाजा लगाना होगा ताकि ग्रैनी अंदर ना आ सके। और फिर दोनों मिलकर टूटा हुआ दरवाजा लगाते हैं। ये दरवाजा टूटा हुआ है, इसलिए इसे किसी चीज से टिकाना होगा। बुल्ली कैबिन खिसकाकर दरवाजे के पास ले जाता है ताकि दरवाजे को गिरने से रोका जा सके। ये लो, हो गया काम। अब ग्रैनी अंदर नहीं आ पाएगी। उसके बाद बुल्ली और शॉन दोनों गुल्ली को ढूंढते हुए ग्रैनी के किचन जाते हैं, लेकिन किचन तो पूरा खाली पड़ा है। गुल्ली यहाँ भी नहीं है। फिर बुल्ली की नजर सामने रखे हुए कैबिन पर पड़ती है। गुल्ली पास जाकर उसे खोल कर देखता है। गुल्ली यहाँ भी नहीं है। तो गुल्ली आखिर गया कहाँ? बुल्ली और शॉन दोनों किचन से बाहर आते हैं। बुल्ली शॉन से कहता है कि मैं ऊपर जाकर देखता हूँ और तुम सामने वाले कमरे में जाकर देखो। ये कहकर बुल्ली ऊपर चला जाता है और शॉन सामने वाले कमरे में। बुल्ली सबसे पहले बाथरूम में जाकर देखता है, लेकिन गुल्ली यहाँ भी नहीं है। बाथरूम पूरा खाली है और शॉन गुल्ली को नीचे ढूंढ रहा है। बुल्ली और शॉन दोनों इस बात से परेशान हैं कि गुल्ली आखिर कहाँ चला गया, जो इन दोनों को मिल नहीं रहा। लेकिन बुल्ली और शॉन इस बात को नहीं जानते, जिसे वो इधर उधर ढूंढ रहे हैं। ग्रैनी ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया है। इधर बुल्ली गुल्ली को ढूंढते हुए बाथरूम से कमरे में आ गया, लेकिन गुल्ली यहाँ भी नहीं है। बुल्ली परेशान होकर वापस चला जाता है और नीचे जाकर सीढ़ियों पर बैठ जाता है। गुल्ली को ऐसा लगता है कि ग्रैनी ने गुल्ली को कहीं बंद कर दिया है। तभी वहां शॉन आ जाता है। बुल्ली शॉन से कहता है, क्या तुम्हें गुल्ली का कुछ पता चला? ऊपर तो गुल्ली कहीं नहीं है। शॉन कहता है कि हम दोनों को बेसमेंट में चलना चाहिए, हो सकता है ग्रैनी ने गुल्ली को बेसमेंट में बंद कर दिया हो। ये कहकर दोनों बेसमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं।